ये ऐसे लड़के हैं जो नशा छोड़ा है, अपनी सेवाएं देने वापस आते हैं, कीप कमिंग बैक रहता है। लोग अपनी सोच विचार और व्यवहार के चलते जीवन में जो समाज की मुख्यधारा थी उससे भटक चुके थे, और हमने अपने जीवन और अपनी स्थितियों परिस्थितियों को हम लोग व्यवस्थित नहीं रख सके, और उसके चलते हमें आर्थिक सामाजिक पारिवारिक और शारीरिक रूप से जिंदगी जो है हमारी बर्बाद हो चुकी थी। हमारी जिंदगी चारों खाने से थी, हमारे परिवारों के पास बहुत परेशानियां थी। अंतों में हम लोग इस संस्थान के संपर्क में है जहाँ नार्कोटिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक एनोनिमस एक 12 स्टेप का कार्यक्रम चलता है। उसकी सबसे पहले स्टेप ये है कि हमने एक्सेप्ट किया, हमने स्वीकार किया कि हम नशे के आगे शक्ति देके हमारा जीवन अस्त हुआ। और आज जब इस प्रोग्राम से मैं इंट्रोड्यूस हुए, परिचित हुए, तो हमें इस भयंकर बीमारी से, एडिक्शन की बीमारी से जो है वो निजात मिला, और हम लोग समाज की मुख्यधारा में वापस चढ़े, हम अपने कामकाज वापस करने लगे। हमने से कई ऐसे बंदे जिन्हें आज औद्योगिक क्षेत्र में कभी वो अपने परिवारों को ऐसा लगता है कि ये तो मशीनें में भी नहीं, ये तो मर जाएगा, या इसका जीवन का क्या होगा, एक प्रश्नवाचक चिन्ह था। उन लड़कों ने आज 8-8 साल 9 साल हो गए, 7-7 साल हो गए, 5-5 साल हो गए नशा छोड़ के वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने अपनी दुकानें लगा दी, अपना काम धंधा कर रहे हैं, और वो लोग यहाँ भी अपना समय समय पर शहीद देते हैं। तो ये हमारी थीम है, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हैं। और अभी 2 दिन पहले विश्व मानसिक जो था उसके उपलक्ष्य में डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता ने एनएन जोधपुर में कई बड़े बड़े लोगों ने कहा कि आप कार्यक्रम कीजिए, लेकिन इनकी ऐसी भावना थी कि हमारे साथ जुड़े हैं, इन्हें पता है हम लोग दिल से कार्य करते हैं, तो इन्होंने कहा कि विरोधी जाकर ये कार्यक्रम करना चाहूंगा, और बहुत ही सिंपल तरीके से एडिक्ट भाइयों के बीच में करना चाहूंगा। तो इन्होंने ऐसी फीलिंग रखी कि हम संडे को ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, हम जरूर चाहेंगे कि आप, ये हमारा सौभाग्य होगा। और जब ये बात मैं कर रहा था तो धर्मेंद्र के पास देखो, इन्होंने कहा कि फिर अपन इसी अवसर पर श्रीमंत साहब को भी यहाँ बुला लेते हैं और एक हम छोटा सा कार्यक्रम कर लेते हैं। तो उसके चलते ये कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज किया गया, छोटा सा कार्यक्रम। और अब मैं हमारे डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, जो हमारे चंद्रशेखर जी है उनसे, कि जैसा कि ये विदित है कि नशे की समस्या एक मन की बीमारी है, और हमारे पास में कई लोगों के पेशेंट्स भी आते हैं जो घर वालों से आप लोगों द्वारा जो कस्टमर और मेडिसिन दी जाती है वो नहीं लेते हैं, तब घर वाले जो इस पुनर्वासन केंद्र में भेजते हैं, हमारे माध्यम से आपको चेक करोगे, उनको भी मेडिसिन देते हैं। और उन ऐसे भी कई बंदे हैं जिनको मैंने देखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि एकदम पागल है, कैसे ठीक होगा। और सर ने कहा कि आप सिर्फ मेडिसिन देने का काम रखें और आपकी जो दिनचर्या है इसमें धीरे धीरे से सम्मिलित करें, तो वैसे लोगों को भी ठीक होते हुए मैंने देखा है। तो आज इस विश्व मानसिक दिवस के अवसर पर मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अपने जो है विचार समस्या पर व्यक्त करें। पुनर्वास का मतलब ये होता है, तो पता नहीं ज्यादातर लोगों को पुनर्वास का क्या मतलब है, पर मेरा मानना है जब आप यहाँ से जाते हो, नशा छोड़ देते हो, तो वापस से अपने काम को शुरू करो। जो भी आदमी अपना जिसका जो काम है, समाज में जुड़ना, घर परिवार से जुड़ना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना। पुनर्वास का मतलब नशा मुक्ति केंद्र में रहना नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र में रहते हुए नशे से दूर रहना पुनर्वास नहीं है। पुनर्वास का मतलब हमारा वापस से वास का मतलब है कि हम वापस से हमारी जिम्मेदारियों को फुलफिल कर पा रहे हैं, उनको प्ले कर पा रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल जो मैं बहुत टाइम से कहता था, देवता भी इसी चीज के फेवर में थे कि हम कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी करें या कुछ ऐसा काम करें जिससे कि उनको आय के साधन शुरू हो। आय के साधन शुरू होंगे तो आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फिर सेल्फ डिपेंडेंट होगा, उसको किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी जरूरतों पे। ठीक है, जब आदमी अपना काम शुरू करता है, कॉन्फिडेंट होता है, समाज में उसकी थोड़ी इज्जत बनती है, समाज वाले लोग भरोसा करना शुरू करते हैं। कि जब आप यहाँ से जाओगे, बाहर निकलोगे, वापस से पैसा मांगोगे घर वालों से, घर वाले फिर कहेंगे तेरे को फिर पैसा चाहिए, फिर वापस से नशे में जाना है। वो फिर 4 बातें सुनाएंगे, हमारा दिमाग खराब होता है। तो हमें ऐसा लगता है जब हम नशेड़ी थे तभी ठीक थे, अब तुम कोई कुछ कहता ही नहीं था, और कोई कहता था तो ना फर्क नहीं पड़ता। आज मैंने देखा है कि इन्होंने जो काम शुरू करा है, आप थोड़ा बताओ उसके बारे में। ये बेसिकली झूलन है, तो इन्होंने जो काम शुरू करा है, चांदी के ऑर्नामेंट बनाने का काम शुरू करा है यहीं पे। ये है, और इनका काम शुरू से यही था, नशे की लत में थे। नशे की आप सबको शायद पता हो, मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, मुझे भी आज ही पता है।
सोनी है, नशे की लत में थे, सब काम वाम छोड़ दिया था, बहुत सारी बर्बादी भी करी उन पैसे में। भरोसा विश्वास तो खोया ही है। इन्होंने यहाँ के वापस अपना काम शुरू करा है। भास्कर जी ने इसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करे हैं, चांदी लेके आते हैं, उसके कुछ अपना ऑर्नामेंट बनाते हैं, पायल बनाना, उस तरह के जो भी चीजें बनाते हैं, और उनको बाहर बेच के भी आते हैं। तो उससे जो आय होती है उससे अपना काम चलाते हैं। बाकी के यहाँ पे जो लोग हैं जिनको इस तरह का काम आता है तो वो भी शायद इस काम से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये है सही प्रकार रिहैबिलिटेशन इसी को ही बोलते हैं। जो आपकी स्किल्स हैं उन स्किल्स को यूज करें और उन स्किल्स को अपनी आय का साधन करें। तो मुझे लगता है शायद, मुझे नहीं पता है राजस्थान में मैंने ऐसा कोई रिहैब सेंटर अभी तक नहीं देखा। मेरे को लगभग 15 साल हो गए नशा मुक्ति केंद्रों से जुड़े हुए। बहुत सारी जगह मैंने देखे हैं, दिल्ली में देखे मैंने 10 रिहैब सेंटर, जयपुर में देखे, यहाँ देखे। ऐसा मैंने रिहैब कोई नहीं देखा जहाँ पे इन हाउस आप लोगों को काम सिखा रहे हैं, आय के साधन उनको मतलब प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत ऐसा चाहता था कि मैं नशे से मुक्त हूँ, लेकिन कोई किसी के द्वारा दिए जाने वाले सुझाव को मैं नहीं मानता था। मैं करता अपने मन की थी। परिणाम ये थे कि जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता है। अंततः मैंने जो अपने विचार है वो नीचे डाले और अपने से बड़ी किसी एक शक्ति पर विश्वास किया, और परिणाम आप सबके सामने, उदाहरण आज आपके सामने। अब मैं हमारे बीच में मौजूद डॉक्टर हरीश पालीवाल सर से निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। बताया बिल्कुल ठीक है। यही बाकी मैं ये आशा करता हूँ कि जब जो अपना जिसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो कंप्लीट करने के बाद आप अपनी बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जियो, और आपको ये विश्वास दिलाना जब आप यहाँ से बाहर कोई ठीक होकर जाए, आगे भी और जो अपने समाज में, सोसाइटी में जो ऐसे भी लोग हैं जो नशे से जूझ रहे हैं, उनकी भी आप बहुत बढ़ाए, उनको भी इसके लिए प्रेरित करें, और इसको आप वो पूरा भरोसा रखें, इन चीजों को पूरा कर सकते हैं। ये जो नशे की लत है या छोटी मोटी जो डिप्रेशन की जो भी बीमारियां होती हैं, ये अपने आस में जो नॉर्मल रूटीन में खांसी जुकाम कैसा था उस हिसाब से दूर किया जा सकता है, अगर आप सही टाइम पे उस चीजों को देख लेते हैं, उनको इग्नोर नहीं करते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, तो आप 100% सॉल्व हो सकते हैं। धन्यवाद। ज्ञान है उसको बांटने से उसका विस्तार होता है हमारे अंदर ही। अब मैं हमारे CMHO सर अभिषेक जी सर से निवेदन करूंगा कि वो हमारे इस मिशन के बारे में और मानवीय मस्तिष्क के बारे में जो भी उनके विचार है उसको अभिव्यक्त करेंगे। डॉक्टर रईस जी, भास्कर जी, जिनका मैंने भास्कर जी का नाम मैंने पिछले 2014-15 से सुन रहा हूँ। भास्कर जी को नशा मुक्ति पहली बार मेरा भास्कर जी से मिलना हुआ है। कोरोना के टाइम में भी भास्कर जी का नाम बहुत मैं हॉस्पिटल में सुनता था, जिला अस्पताल में बैठता था। भास्कर जी नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं और उनकी कोई डिजाइन भी अभी के भी इसका ध्यान रखना, तो मैं अननोन आदमी समझ के भी मैं सोचता बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, तो मैं इनका काम पहले प्रायोरिटी में करता था। फिर कई बार मरीज जी का फोन आता था कि भास्कर जी के पास आए हैं, तो और अब मैं जिला पर ये जो CMHO बन गया हूँ, अब तो मैंने पहली बार विजिट किया है, और मैंने तो आज व्यक्तिगत भी देख लिया इतना अच्छा संस्था चल रहा है। मैं इससे अछूत ही था अभी, तो अभी मैं पूरा सहयोग मेरा जो जिला स्तर पर रहेगा, और मेरा तो आपको विशेष जो रहेगा, मैं स्पेशली जो गवर्नमेंट की जो सुविधा है वो भी आपको ये लाने की कोशिश करूंगा। और कोई आर्थिक सहयोग जैसे अपने को सरकार का कोई मिलता है या मेरे पास कोई आर्थिक जगह को ध्यान नहीं मिलता कि इस तरीके की सोसाइटी आज चल रही है अपने पास, तो मानसिक रोग के बहुत सारे शिविर वगैरह जो अपने लगते हैं, जो सरकारी तंत्र लगाती है, अपन को आर्थिक वो भी नहीं होता है, सारा पैसा वगैरह सरकार दिया जाता है, तो अपन वो भी कोशिश करेंगे कि वो अच्छे लेवल पे अपन उसको ऑर्गेनाइज करें। और मैं भी पहले जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठता था, मैं वैसे अस्थि रोग विशेषज्ञ हड्डी का डॉक्टर था, लेकिन मैं एक कॉमन मैंने देखा मेरे पास बहुत सारे जो जैसे स्मैक वाले या जो एल्कोहल वाले या जो होते हैं अपने जो अमल डोडा वाले जो पेशेंट आते हैं, तो मैंने एक बेसिकली मतलब अपने देखा है कि अपन को छोड़ने का सबसे बड़ा जो होता है ना, अपन आज छोड़ देते हैं, फिर 15 दिन बाद देखते हैं फिर वो उसमें चले गए, वापिस जाना चालू कर दिया। मेरे को ऐसा लगता है कि अपन को जो दृढ़ निश्चय होता है ना, अपन सोच लिया कि अपन को छोड़ना ही है, तो वही सबसे ज्यादा कारगर होगा। दवाई भी अपन बाद में काम करेगी, दवाई तो अपन को विड्रॉल करेगी, अपन को जो सिम्टम्स आएंगे जैसे होंगे उसको अपन को डॉक्टर साहब ज्यादा बताएंगे, लेकिन विड्रॉल में अपना काम करेगी। अपना जो संगति होती है उसको आप सुधार करें। जैसे वही अपने ये लोग स्मैक लेता है, अपन रोज उसके पास जाएंगे तो अपन को फिर से उसकी आदत पड़ जाएगी, तो सोचिए अपन को उसे थोड़ा सा कटना पड़ेगा और दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। अपने क्या होता है, जैसे अपने चालू कर दिया
कि भाई ये तो नशा लेता है, तो अपने देखा मैंने कई लोगों को, परिवार भी अपन को सोचता है नशेड़ी ये छोड़ो, ये मतलब अपन को समाज से अलग कर देता है। समाज को मैं तो ये कह रहा हूँ बहुत बड़ा रोल है इसमें, आपका पूरा सहयोग होना चाहिए उसमें कि यार ये नशेड़ी हो गया तो उसको कैसे छोड़ा जाए। उसको आपको काटना नहीं कि अलग पड़ा है, उसको आपने बिल्कुल ही भिन्न कर दिया कि ये तो नशेड़ी, ये तो कहीं शादी ब्याह में नहीं जाएगा, हमारी हिंदी करेगा, ये गलत चीज है। तो आप लोगों को जो परिवार है उनको भी मैं तो कह रहा हूँ उनका एक सेशन होना चाहिए, उनको भी साथ में लेके और उनको बिल्कुल समाज से अलग नहीं करें। और आप दृढ़ निश्चय कर लोगे मेरे को तो ये नशा छोड़ना ही है, तो आप 100% छोड़ लोगे। मैंने कई लोग देखे हैं, 2-3 लोगों को तो मैंने खुद ने पर्सनली फील भी किया है। जब हम छोटे छोटे PSC CSC के तो कैंप लगते थे, ट्रामाडोल वगैरह जो ओपीएम एडिक्ट होते थे उनको हम इस तरह से देते थे। कई लोग इसने मतलब आज भी मिलते हैं कि साहब आपने छुड़वा दिया हमको। तो आप ये मत सोचो कि हम छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत इजीली छोड़ सकते हो। और सब देखो, मैंने देखा है कि सब यंग युवा है, बिल्कुल युवा पीढ़ी में ज्यादा जा रहा है ये 18 से 20-25 साल की, क्योंकि समझते नहीं है और उस उम्र में चले जाते हैं इसमें। तो अभी आप ये मत सोचो कि मैं नहीं छोड़ सकता, 100% छोड़ पाओगे आप जिस तरह से। ये इनकी जो छोटी संस्था जैसे इनके जो मैंने पूरा सुना, इतना बढ़िया इनका जो सेशन चल रहे हैं, आप तो इनसे लगे रहो बराबर और 100% छोड़ पाओगे। भास्कर जी जब छोड़ सकते हैं तो अपन क्यों नहीं छोड़ सकते। कई लोग तो मेरे पास लगता है जैसे मेरे को देखे वैसे लग रहे हैं, मेरे को आते भी इलाज के लिए। तो आप तो इनके साथ लगे रहो बिल्कुल, और हमारा जितना सहयोग रहेगा जिला स्तर पे, मैं तो कलेक्टर साहब को भी कहूंगा कि सर इस तरह की कोई अपन को इसके हेल्प करनी है तो अपन इसको और अच्छे लेवल पर चालू करें, ठीक है। और आर्थिक सहयोग भी आपको चाहिएगा तो हम लोग भी देंगे हमारे समाज इसमें, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से। थैंक यू। मैं ये कहता हूँ कि जब शांति की जो है वो तय करेगी कि आप जीवन में क्या करेंगे। आपको बुरे लोगों के संपर्क में वापस नहीं आना है, आप अच्छे लोगों से जुड़े, अच्छा कार्य। साथ ही इन्होंने कहा कि यह एक अच्छा ईश्वर से जुड़ा हुआ उद्देश्यपूर्ण कार्य है, तो इसमें हम लोग जैसा भी सरकारी सहयोग हो उसके का करवाएंगे। बिल्कुल सर, यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं है। इसके लिए विभिन्न समाजों को, परिवर्तन एजेंसियों को, सामाजिक संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को, सबको आगे आना होगा, तभी हम इस कार्य को कर पाएंगे। और डॉक्टर गुप्ता सर ने जैसे कि कहा, वैसे मेरे भी भाव है कि यहाँ से निकलने वाले हर बंदे को हम किसी न किसी स्किल से जोड़े, उनका स्किल डेवलपमेंट करें, उन्हें कुछ न कुछ सिखाएं, या जो कोई आदमी काम सीखा हुआ है उसे उस काम के लिए रोजगार उपलब्ध करवाएं। तब संभव हो पाएगा कि हम युवाओं के लिए एक अच्छा काम कर पाएंगे। हाँ, ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, किसी का स्वभाव बदलना, किसी का मस्तिष्क बदलना संसार का सबसे टफ काम है। कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे नसीबाज होते हैं जो नहीं निकल पाते हैं। हम ये चैलेंज नहीं करते हैं कि हमारे पास आने वाले 100% बंदे हैं जो रिकवर हो जाते हैं। कई लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, नशे की वजह से उनका दिमाग इतना कमजोर हो जाता है कि वो एक प्रयास में या 2 प्रयास में या 3 प्रयास में भी नशा नहीं छोड़ पाते। लेकिन हमने ऐसा देखा है कि 30 से 40% के बीच अराउंड जो है हम रिकवरी रेट निकाल पाने में फिर भी सक्षम है। और ये रेशियो 1 साल से ऊपर जब लोग रिकवर होते हैं तभी हम काउंट करते हैं। और ऐसे बंदों की हमारे पास लाइन है सर, ये ईश्वर का चमत्कार है। और हमने जो ईमानदारी से दृढ़ संकल्प के साथ कार्य किया है, मैंने नहीं, हम सब ने मिलके ये जो थीम है, हम सामूहिक रूप से काम किया, उसका ये परिणाम है। और आप लोगों का साथ और सहयोग बना तो हम जरूर और बेहतर परिणाम ला पाएंगे। आप सब लोग यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।